इस वीडियो में बात कर लेते हैं एससीआई एजेंट शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे थे भाई कि स्टॉक में मोमेंटम कैसा रहेगा। आज अप मूव तो रहा है, बट ओवरऑल स्टॉक में आने वाले दिनों में भाई 300 निकल पाएगा कि नहीं। बिकॉज देखो बड़ी संभावनाएं तो 300 से ही बनती हैं। तो बहुत लोगों के आज बहुत सारे सवाल आए हैं बिकॉज स्टॉक ने कुछ मोमेंटम पकड़ा रिजल्ट के बाद। तो थोड़ा अच्छा मूव तो रहा है। प्रॉफिट बुकिंग भी अपन को एज इट इज देखने को भी मिली है। लास्ट वीक मैंने कहा था कि भाई प्रॉफिट बुकिंग तो देखने को डेफिनेटली मिलेगी, और यहाँ से लेके स्टॉक में 310 के जोन तक तो प्रॉफिट बुकिंग रहने वाली है। ये जोन जब क्लियर होगा 310, उसके बाद कुछ ये मूव बनाएगा, क्योंकि 310 तक एक हैवी सेल ऑफ देखने को मिल सकता है अपन को। तो थोड़ा आपको सब्र भी रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं, उसके बाद ही इसमें फिर तेजी देखने को मिलेगी। तो ये जोन काफी क्रिटिकल रहने वाला है। अब यहाँ पे सुबह भी लाइव सेशन जब मैं ले रहा था, तब भी मैंने कहा था कि भाई स्टॉक में जो क्लोजिंग हो अगर अच्छा रहे वो 275 के ऊपर रहे, बिकॉज वहां से उम्मीदें ज्यादा बनती हैं। बिकॉज 275 एक साइकोलॉजिकल लेवल रहता है और उसके ऊपर की उम्मीदें मतलब कि स्टॉक ऊपर की दिशा इजीली ट्रेल कर जाता। बट एज ऑफ ऐसा हुआ तो नहीं, क्योंकि एससीआई में जो क्लोजिंग रही है वो 274 के आसपास आ गई और ईएमए के नीचे रही है। तो यहाँ थोड़ी सी वीकनेस भी देखने को मिल रही है कल के लिए, बट एज ऑफ अभी भी बुलिश ट्रेंड पे है, उतनी ज़्यादा वीकनेस नहीं है। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट था, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी यहाँ से बार बार रेजिस्टेंस फेस करके, ये ब्रेक हो गई, गैप अप हुआ है, तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। तो ये बड़ी अच्छी बात रही है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है। बट ठीक है, 275 नहीं आ पाया, वो इसलिए बोल रहा था बिकॉज अगर आप सीपीआर लेवल्स देखते हैं इसके, तो सीपीआर लेवल में 275 के ऊपर क्लोजिंग मतलब ये एक अच्छे जोन में क्लोज होता है। बिकॉज एससीआई इज करेंटली बिलो सीपीआर लेवल विच सिग्निफाइज बियरिशनेस। 275 के ऊपर ये एक बुलिश मूव पर रहता है आज, इसीलिए यहाँ ये बियरिशनेस लिख के आ रहा है। हालांकि ये वापस से आप मूव आ जाएगा। फिलहाल अगर ये आप थोड़े और नीचे का सपोर्ट देखते हैं तो अभी S1 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 263। तो इस जोन से तो अभी बुलिशनेस है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिलहाल। बट जो एज ऑफ सीपीआर लेवल है वो अपना अगर 275 के ऊपर रहता है तो ज़्यादा अच्छी बात होती है। दिस इज द रीजन के एससीआई का मैं बोल रहा था दिन में भी कि भाई अपन को एक अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं एससीआई में अगर 275 के ऊपर रहता है। अब हालांकि यहाँ पे अब ट्रेंड लेगा कल से, फिर एक ये 276 पे ये रेजिस्टेंस क्लियर करेगा ईएमए की, और फिर ये अप ट्रेंड पे आएगा। कल के लिए सेम टारगेट है 288 290। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट टर्म टारगेट आएगा 297 पे, हर्डल रहेगा कुछ अपना। उसके बाद 300 का ये पूरा जोन। तो जब तक ये जोन नहीं निकल रहा है, क्योंकि इस जोन में स्टॉक फिर से कंसोलिडेट कर सकता है थोड़ा बहुत, तो इंपॉर्टेंट है ये जोन निकल जाएगा जितनी जल्दी, उतनी जल्दी स्टॉक में एक अच्छा मूव बन सकता है। क्योंकि तभी स्टॉक 325 के अपन को आंकड़े दिखा पाएगा। काफी लोग इसमें फंसे हैं, फ्रस्ट्रेशन तो मैं जानता ही हूँ। आज भी काफी लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली जैसे ही उनके लेवल्स तक आए, काफी मैसेज भी आ रहे थे। तो यहाँ पे यही कह सकता हूँ भाई, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग तो देखने को मिलेगी, तो जिन लोगों को कन्विक्शन नहीं आ रहा है और होल्ड करने की कैपेसिटी खत्म है, तो प्रॉफिट बुक कर लो, छोटा मोटा एग्जिट करो, क्यों ही इतना ज्यादा लोड लेना है, मार्केट वैसे अनस्टेबल है। बाकी जो लोग ऑलरेडी काफी ऊपर के लेवल में फंसे हैं उनसे यही कहूंगा कि अभी भी आपके लिए मौका है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेकआउट हुआ है, सस्टेन करेगा और चलेगा ये। ओवरऑल के रिजल्ट जो थे लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस करे थे, इस बार भी बता देता हूँ। यहाँ पे सेल्स 1514 की रही थी लास्ट टाइम, ये 1200 सीआर की थी, तो यहाँ पे सही थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 510 का था लास्ट टाइम 363। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अच्छा जंप रहा। हाँ, यहाँ पे हालांकि इंटरेस्ट पाँच सीआर से बढ़ा है, 35 था लास्ट। डेप्रिसिएशन 220 रहा, लास्ट टाइम 197 था। और पीवीटी यहाँ पे 294, लास्ट टाइम 157 था। नेट प्रॉफिट 287 रहा और लास्ट टाइम 147 था। इन्वेस्टर्स में देखते हैं तो डीआई ने स्टेक इस बार बढ़ा दिए हैं, 8.69% कर दिया। रिसेंट ये क्वार्टर से भी काफ़ी इजाफा हुआ, लास्ट टाइम से 7% था, जो कि यहाँ भी बढ़ा। और इन्वेस्टर्स में एलआईसी ने अपने स्टेक बढ़ाए और साथ ही साथ क्वांट म्यूचुअल फंड ने। तो यहाँ पे डीआई ने स्टेक अच्छे बढ़ाए और एफआईआई में वहीं हल्के से अपन को स्टेक कम होते हुए नजर आए। बाकी चीज़ें सही चल रही हैं। आरओसी की बात करें तो कंपनी का आरओसी ठीक है, यहाँ पे 7.95 हो गया बढ़ के। क्वार्टरली प्रॉफिट अच्छा है, तो 94.63% के हिसाब से क्वार्टरली ईयर ऑन ईयर ग्रो करने के यहाँ पे अपन को आंकड़े दिख गए। फिलहाल स्टॉक के जो टारगेट रहेंगे यही रहेंगे, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है स्टॉक में, एक तो ये रहने वाला है 270 का, बिकॉज यहाँ पे ईएमए आता है। और बाय एनी मींस इसके नीचे भी अगर आ रहा है तो 263 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ ट्रेंड लाइन भी आएगी अपनी, तो ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। तो 263 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा बाउंस के लिए। हालांकि ब्रेकआउट हुआ है तो पेशेंस जरूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ रीटेस्टिंग भी होगी अभी। पेशेंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1 RTF के अकॉर्डिंग देखें तो जो तेजी आई है उसका यहाँ पे रिवर्स भी देखने को मिल रहा है। ये देखो आप ओवरबॉट टेरिटरी में गई है तो कुछ पुल बैक आया है। हालांकि मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया है, तो अप ट्रेंड पे जल्दी ही आ जाएगा। बट कुछ पेशेंस तो रखने पड़ेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है और सडन अप मूव था सुबह। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ पेशेंस तो रखने पड़ेंगे, वापस से स्टॉक फिर चलेगा। यहाँ भी मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हो चुका है ऑलरेडी डेली टीएफ के अकॉर्डिंग, तो चल सकता है स्टॉक। थोड़ा सा समय दो, इतना समय कर लिया है, बुलिश ट्रेंड पे भी आ गया है, तो रिटेस्टिंग भी थोड़ी बहुत रहेगी, फिर इसमें तेजी रहेगी। रिटेस्टिंग नहीं आता है तो पुल बैक आता है।
या साइडवेज होता है, कुछ ना कुछ तो रहता है, वो अपना एक काम करेगा, स्टॉक एक हेल्दी ब्रेकआउट बनाने की कोशिश करेगा, फिर ये निकलेगा। तो आई होप यहाँ पे एससीआई में मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। ओके, सबसे ज़्यादा डिमांड अगर किसी स्टॉक की मेरे पास आ रही है तो वो एससीआई की है। सर इस पर वीडियो ज़रूर बना दो, क्योंकि इसका पता नहीं क्या होने वाला है। बहुत लोग रिटेलर सबसे ज़्यादा ट्रैप इसी स्टॉक में। तो आई होप अब आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पे ईएमएस के ऊपर स्टॉक निकलने की कोशिश कर रहा है, थोड़ी सी वीकनेस है, बट चल जाएगा। ओके, डोंट वरी, मूव आ जाएंगे इसमें। बाकी ये एक चीज़ और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ। तो आप अपनी क्वेरीज वहाँ भी क्लियर कर सकते हैं। एज ऑफ कमेंट की रिप्लाई कम देता हूँ, स्पेसिफिक वीडियो भी बनाता हूँ। जैसे एससीआई की डिमांड ज़्यादा थी तो बना दी, हर एक स्टॉक की वीडियो नहीं बना सकता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ लाइव में आप क्वेरीज क्लियर कर लें। लाइव में ज़्यादा आपको नॉलेज भी मिलेगी, इंटरेक्शन भी अच्छा रहेगा। और ये मंडे टू फ्राइडे का शेड्यूल रहता है, सुबह 10 बजे और शाम 9 बजे। तो आप यूट्यूब पर ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव, साइनिंग ऑफ।